विश्व की 6,909 भाषाओं में सबसे प्रमुख भाषा संस्कृत के प्रणेता ऋषि पाणिनि के अनुयायी तथा ऋषि दधीची व मां सरस्वती के संतान तमाम सारस्वत बंधुओं को मैं हार्दिक नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान सारस्वत कुंडिया समाज के आधार स्तंभ को भी मैं वंदन करता हूं। जैसा कि आयोजन अपना है, लोग अपने हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उस बात पर प्रकाश डाला जाए जिस बात को लेकर हम गर्व की अनुभूति करें। एक वाकया, मैं हो सकता है कि अल्प ज्ञानी हूं, लेकिन उसके आधार पर एक वाकया मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन के बीच का एक वाकया है। ये सारस्वत क्या है, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। राजा जन्मेजय यानी अर्जुन के प्रपौत्र थे, अभिमन्यु के पौत्र और राजा परीक्षित के बेटे थे। राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन के बीच में चर्चा चल रही होती है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कश्मीर की सेना क्यों नहीं आई? क्या कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा नहीं था? इस बात के ऊपर जब चर्चा चल रही थी तो ऋषि वैशंपायन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कश्मीर इस अखंड भारत का ही हिस्सा था, परंतु कश्मीर का जो शासक था वो अल्प आयु था, यानी उसकी उम्र कम थी, 18 साल से कम नाबालिग था वो बच्चा जो शासन कर रहा था कश्मीर का। इसलिए ये जो महाभारत की लड़ाई थी वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो कौरव और पांडवों ने तय किया कि हम जब तमाम रियासतों को आमंत्रण भेजेंगे तब कश्मीर को न्योता नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां पर जो बच्चा है, जो शासक है, वो अल्प आयु का है। अब ये अल्प आयु की जिक्र क्यों हुआ? तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो काशी के नरेश जरासंध ने कश्मीर के राजा गोनंद, जो कि जाति से सारस्वत थे, उन्हें न्योता दिया और कहा कि यहाँ एक बालक है जिसने अपने मामा की हत्या कर दी है, आप यहाँ आइए और हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए। सारस्वत थे, बोले थे, तीर कमान लेके निकल पड़े। और हुआ क्या? बाहु बलराम ने उनका वध कर दिया। राजा गोनंद का वध होने के बाद में कश्मीर के राजा दामोदर हुए, और जब भगवान श्री कृष्ण का स्वयंवर हो रहा था और वो कंधार जा रहे थे जो कि कश्मीर की जनपद में था, तो वहां के सेनापतियों ने कहा कि आपके भाई की हत्या का कारण भगवान श्री कृष्ण का भाई था, तो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण का वध करके आप अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया जाए। तब राजा दामोदर ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, और होना क्या था, दामोदर का भी वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हो गया। अब बात पर गौर करिएगा, जो हम इतनी कथाएं सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा की कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाकार भी हमारे साथ षड्यंत्र करते हैं, सारस्वतों के साथ षड्यंत्र करते हैं। और वो षड्यंत्र क्या है मैं बताना चाहता हूं कि कथाकार इस वृतांत का जिक्र नहीं करेंगे कि जब यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि दोनों भाइयों का वध तो आप लोगों ने कर दिया, अब यहाँ कोई शासक बचा ही नहीं है, तो क्यों ना इस कश्मीर को यदुवंश में मिला लिया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदुवंश को कश्मीर में मिलाया जा सकता है, लेकिन कश्मीर को यदुवंश में नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि जिस धरती पर हम खड़े हैं वो सारस्वत मुनि की धरती है, मां सरस्वती के पुत्रों की धरती है, सारस्वतों की धरती है। इतना ताकतवर समाज, और ऐसे समाज से हम आते हैं, हम कमजोर नहीं हो सकते, हम कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। हमारी एकता पर सवाल उठाए जाते हैं, निश्चित रूप से पीड़ा होती है, लेकिन जब हमारी एकता देखता हूं तो खुशी भी होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूत्रधार से हम बंधे हुए हैं। लेकिन थोड़ी पीड़ा मन में रहती है कि हम हमारे तमाम सार्वजनिक आयोजनों के अंदर ना जाने क्यों स्वर्गीय गुमाना राम जी तावड़िया को भूल जाते हैं, ना जाने क्यों भूसा राम जी तावड़िया तेजरा सर, उनको भूल जाते हैं, ना जाने क्यों इन लोगों ने इस समाज को क्या क्या नहीं देने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। अगर मैं इस सार्वजनिक मंच से इस बात को कह देना चाहता हूं कि बीगाजी महाराज, जिनका मैं बहुत वंदन करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन अगर बीगाजी महाराज भगवान है तो उसे ठीक 5 मिनट पहले उनकी रक्षा में अपना सर कटाने वाले स्वर्गीय गुमाना राम जी तावड़िया भी भगवान है। यह दुर्भाग्य है कि हम उनको पूजा नहीं पाए, और अगर गुमाना राम जी भगवान नहीं है तो बड़े खेद के साथ कह देना चाहता हूं कि बीगाजी महाराज भी भगवान नहीं है, क्योंकि दोनों साथ थे। अगर पूजे जाएंगे तो दोनों पूजे जाएंगे, और वही स्थिति इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में कह देना चाहता हूं।
वही स्थिति स्वर्गीय फूसाराम जी तावनिया जो कंवरानी परिवार से थे, रीडी से होते हुए तेजरासर पहुंचे, जिन्होंने इस समाज को क्या नहीं दिया, इस सृष्टि को क्या नहीं दिया। 1974 में इस सृष्टि के पहले आचार्य महामंडलेश्वर होने का अगर कोई ख्यात नाम किसी के नाम से अर्जित है तो वो स्वर्गीय फूसाराम जी तावनिया के नाम से अर्जित है, जिनके आज 28 मठ इस पूरे देश के अंदर है, 12 लाख से ज्यादा अनुयायी है। और मैं आर्थिक रूप से भी बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है नरसिंह गिरी जी के नाम से, 10,000 करोड़ रुपए की। हमारे कुंडिया समाज का व्यक्तित्व था जिसने सृष्टि को क्या नहीं दिया। एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। अगर हम एकता में बंध गए तो गोविंदराम मेघवाल जैसा खैराती ब्राह्मणों पे कभी भी सवाल नहीं उठा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 70 सालों में जाति के नाम पर, अपनी व्यवस्था के नाम पर 1-1 रुपए की गेहूं खाने वाले खैराती ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठा रहे हो, एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हो जिसने इस सृष्टि को संस्कार देने का कार्य किया। अरे हम संस्कार के प्रणेता हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे जूती की भी आप होड़ नहीं कर सकते। गोविंदराम मेघवाल, हमारे बराबर पहुंचने के लिए बहुत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। 2 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें एक ब्राह्मण बंधु को वो कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए राजनीति में आए हैं। अरे भाई, राजनीति में आए हो तो सामान्य की सीट से लड़कर दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। क्या तुम आरक्षित सीट से लड़ते हो और विधानसभा और लोकसभा में जाकर इतराते हो, जातिगत आरक्षण की पैरवी करते हो, उस खैरात की पैरवी करते हो जो भीख का नाम है। -5%, -10% से व्यवस्थाओं पर सरकारी नौकर और सरकारी जवाई बनकर 1-1 लाख रुपए की पगार पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हो। हमें पीड़ा है कि 90% का यही पीछे खड़ा हमारा नौजवान 90% होने के बाद में भी टेक्सटाइल मार्केटों के अंदर नौकरी कर रहा है 8-10 हजार रुपए की। कहीं ना कहीं एकता की कमी है, एक सूत्र में ना बंधने की कमी है। पीड़ा है, पीड़ा उठी है, भविष्य में भी उठाएंगे, लेकिन आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ऐसे खैरातियों को जो जातिगत आरक्षण का पक्ष लेते हैं, ऐसे खैरातियों को जब भी सार्वजनिक मौका मिले मुंह काला करिए, उनको एहसास दिलाइए कि पिछले 75 सालों में आपने केवल और केवल 1 रुपए की किलो गेहूं की खैरात में खाई है। हम वो जाति से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जो देश की मंदी और तेजी से निर्भर करता है। 30-30, 40-40 रुपए किलो की चीनी लाकर खाते हैं। हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। इस देश को खंडित करने का प्रयास हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपने -15% के लोगों को बिठाकर इस देश को खंडित करने का प्रयास किया है। धिक्कार है आपकी राजनीति पर, धिक्कार है आपकी पैदाइश पर, और धिक्कार है आपके नेतृत्व पर। गोविंदराम मेघवाल जैसे तमाम उन खैरात के पक्षधर लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, आवेशवश आकर मैंने इस मंच का कोई राजनीतिक दुरुपयोग करने का अगर प्रयास किया है तो सहविनय माफी चाहता हूं, लेकिन पीड़ा को आपके बीच में रखना जरूरी था। मुझे दूसरी बार इस मौका SPL 7 में दूसरी बार इस मौका इस मंच पर मिला, इसके लिए भी मैं श्याम जी और तमाम इन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आयोजन में मैं शामिल नहीं रह पाया था, लेकिन जो लाइव की जो भयंकर व्यवस्था आपने की थी और साथ साथ में जबकि मारवाड़ी में कमेंट्री चालई बिंगो तो जिसोरो ही करा दियो थे, बहुत ही बढ़िया लाग्यो। और जगह जगह इन चीज को जगह हिसाब में प्रसारण हुए, इनके लिए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बालक समझ गए, माफ करिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर, जय परशुराम, जय सरस जी महाराज।